हाय नमस्कार, राधे राधे। मैं डॉक्टर नवनिधि वाधवा स्वागत करती हूँ आप सबका इस चैनल पर। तो आज का मेरा वीडियो है शहनाज गिल कौर के बारे में, जिनके बारे में सब मुझे पूछ रहे हैं, डीएम कर रहे हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वो कब काम पे लौटेंगी, कैसे कोप अप करेंगी जो सिचुएशन में वो हैं। तो अगर आप उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। तो आज की वीडियो जैसे मैंने बताया शहनाज के बारे में है। तो अभी हमने सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि बहुत ही ब्राइट पर्सन थे, जो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी थी और एलिजिबल बैचलर आप बोल सकते हैं उनको, और एकदम फन लविंग पर्सन, हमेशा अपना स्टैंड लेने वाले। ही वॉज लाइक किंग। जब वो बिग बॉस हाउस में भी थे तो उन्होंने अपनी बात पर कायम रहे, अपना स्टैंड बहुत क्लियर रखा हमेशा, और वो विनर भी बन गए। वो जो भी काम करते थे वो यही उनके, जो मैंने BB13 को जब मैंने फॉलो किया था तो वो यही बोलते थे, वेदर यू लूज़ और विन, बट उन दोनों चीज़ों में आप अपनी रिस्पेक्ट ज़रूर कमाइए। तो उनका भी वो फंडा था। और उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि कैसे अपने रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देनी है, कंपैशनेट होना है अपने रिलेशनशिप के बारे में। ये सब हमने सीखा। बट अनफॉर्चुनेटली 2 सितंबर को अचानक से, जब जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना हेल्दी दिखने वाला हट्टा कट्टा नौजवान एक दिन हार्ट अटैक से हम सबको छोड़ के चला जाएगा अचानक। और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था ये फैक्ट को एक्सेप्ट करना। बट यही लाइफ है। हमारे सोल जो होती है उसकी जर्नी रहती है एक जो बॉडी के साथ। तो जब वो जर्नी ख़त्म हो जाती है तो हम अलविदा बोल देते हैं इस बॉडी को जिसमें हम प्रेजेंटली रहते हैं, और इस वर्ल्ड को हम फिर दोबारा दूसरे फॉर्म में वो सोल के साथ दोबारा बर्थ लेते हैं इन अ डिफरेंट बॉडी। तो अब जो चले जाते हैं वो तो चले ही जाते हैं, पीछे जो रह जाते हैं उनके लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है टू कोप अप विद द सिचुएशन। और आज हम देखें तो वो ही सेम सिचुएशन में सब उनके फैंस हैं, और स्पेशली उनकी मदर और उनकी जो फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड है शहनाज गिल, उसका भी वही हाल है। शी इज़ नॉट एबल टू कोप अप विद द सिचुएशन। तो अगर मैं बात करूं शहनाज गिल की, उनका जो बर्थडे आता है वो होता है 27 जनवरी 1993 को। तो जिससे उनका ड्राइवर नंबर बन जाता है 9। बट जो 9 है वो आ रहा है 27 से। 27 मतलब 2 से, अगर जो हम 2 नंबर होता है उसको मन का कारक बोलते हैं, इमोशंस, फुल ऑफ इमोशंस, मून के साथ उसको कनेक्ट करते हैं। और 7 जो होता है वो केतु का होता है, जिसको हेड नहीं होता। और केतु के लिए ये बोला जाता है कि जिस नंबर्स के साथ वो बैठता है वैसे ही वो बिहेव करने लगता है, उसी के हेड के साथ वो चलने लगता है। यहाँ पे 2 और 7 है। तो वेरी, जब अब केतु भी इमोशंस मून के साथ बैठ गया है तो वेरी इमोशनल पर्सन। और बिकॉज इट कम्स टू 9, तो 9 नंबर होता है सेनापति का, वॉरियर का। वो वॉरियर हैं। उन्होंने उनकी जर्नी देखे तो वो बिग बॉस में एज अ वॉरियर अपना स्टैंड बहुत अपने लिए लड़ती रही, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह उन्होंने उभारा, सब किया। बट हमने उनके इमोशंस का अप्स एंड डाउन्स भी देखा। बहुत इमोशनल हैं, इम्पल्सिव हैं, उनको हर चीज़ अपने हिसाब से चाहिए, वो एडजस्ट नहीं कर पाती जहाँ पे चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रही होती। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गई है उनके हिसाब से। तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज़ जो सिद्धार्थ शुक्ला जी थे वो नंबर 3 से प्रोमिनेंट थे। तो जो नंबर 3 वाले होते हैं वो बहुत अच्छे गाइड, टीचर, काउंसलर होते हैं। तो वो भी सिद्धार्थ भी शहनाज की लाइफ में एक गाइड, मेंटर के जैसे थे। तो उनको गाइड करते थे कि कैसे करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, क्या हुआ अगर बहुत लोग तुम्हें नहीं पसंद कर रहे, अगर एक भी तुम्हें लोग पसंद करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ये सब उनको सिखाते रहते थे, उनको गाइड करते रहते थे, उनको उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया इमोशनली भी। तो अब वो चले गए हैं तो उनके लिए अपने आप को संभालना डिफ़िकल्ट हो रहा है, हो रहा होगा फॉर श्योर। तो उनको
ये ईयर एक जो था उनका पर्सनल ईयर, जब हम उनकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो 6 पे आता है। 9 एंड 6 एंटी नंबर्स होते हैं, इसीलिए शायद इतना बड़ा उनको धक्का लग गया है लाइफ में और डिफ़िकल्ट हो रहा है उनको संभालना। और अगर बात करें कि वो कब वापस अपने काम पे लौटेंगी, तो जो उनके नंबर्स की कैलकुलेशन मंथ के हिसाब से होती है, उसके हिसाब से नेक्स्ट मंथ जो कि अक्टूबर होता है वो बहुत अच्छा टाइम है उनके लिए अगर वो वापस काम पे आ जाती हैं। बताया कि अक्टूबर का मंथ उनके लिए एप्ट मंथ है टू कम बैक टू हर वर्क, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा मंथ्स ऐसे ऐसे नंबर्स की पावर आ रही है कि वो नहीं जॉइन कर पाएंगी, तो इसलिए अक्टूबर के मंथ में उनको फॉर श्योर अपना काम वापस शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि मैं भी ये सोचती हूँ कि वो नंबर 9 है, तो वो शी इज़ अ वॉरियर, सो शी शुड कम बैक विद द बैंग। और जो सपने उसने और सिद्धार्थ ने मिलके इकट्ठे देखे थे टू रीच टू दैट हाइट्स और इन देयर करियर, तो शी शुड वर्क टुवर्ड्स इट एंड उनको अचीव करे, सो दैट in the heaven he should also feel proud of her। और उनको बहुत संभल के रहना पड़ेगा। एक दो चीज़ें जो मैं बताना चाह रही हूँ, बिकॉज़ जो उनके नंबर्स हैं जैसे मैंने बताया वो इमोशनल नंबर्स हैं, तो वो बहुत जल्दी कैरिड अवे हो जाती हैं चीज़ों के साथ, लोगों पे बहुत ट्रस्ट कर लेती हैं। क्योंकि 2 और 7 का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ऐसे लोग बहुत प्योर एट हार्ट होते हैं। दे कैन बी ब्लंट, दे कैन बी रूड वाइल टॉकिंग टू पीपल, बिकॉज़ वो सच बोलते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं वो बताते हैं, बट वो मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उनके मन में कुछ गलत नहीं होता किसी के लिए। तो उनको बहुत ही सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, लोगों को परखना पड़ेगा बहुत ध्यान से, अपने इमोशनल साइड पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि अभी उनको लॉजिकली हर चीज़ को समझना पड़ेगा, बिकॉज़ सिद्धार्थ नहीं है उनको गाइड करने के लिए, तो उनको अपने आप से ही वो अब लॉजिकल पावर अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, इमोशनल साइड को साइड पे रख कर। ये अच्छा है कि सिद्धार्थ की मदर इज़ देयर टू सपोर्ट हर, तो बट फिर भी उनको अपने इमोशंस को काबू रख के बहुत ही ध्यान, सोच समझ बूझ के साथ सब चीज़ों को आगे देखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और उनको अपने अगर नाम की बात आती है तो शहनाज गिल यूज़ करेंगी, कौर नहीं लगाएं तो बेटर है, क्योंकि शहनाज गिल का जो टोटल है वो 5 आता है और 5 बहुत स्टेबिलिटी का नंबर माना जाता है, बैलेंस्ड का नंबर माना जाता है, तो वो अच्छा रहेगा उनकी प्रोग्रेस के लिए। तो यही है उनका फ्यूचर। और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में टैरो गाइडेंस लूँगी उनके फ्यूचर के हिसाब से, कि उनके टैरो यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाह रहा है थ्रू टैरो टू हर। सो स्टे ट्यून। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।